अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों काफ़ी सारे सिविल टॉपिक्स पे बात करके मैंने आज सोचा कि क्यों ना थेफ्ट और एक्सटॉर्शन पे बात की जाए। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए। तो ये आपके सामने सेक्शन 378 भी ओपन है। मैं इस पे डिटेल में बात करता हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो साथ ही एक बेल आइकन भी होगा, उस पर भी क्लिक कर दीजिए। उससे मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू आपकी मोबाइल स्क्रीन पे मिल जाएंगी, मैं जो ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वे सीधे चलते हैं थेफ्ट वाले सेक्शन पे। ये पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 378 है, जो डिस्क्राइब करता है, डिफ़ाइन करता है कि थेफ्ट होता क्या है। Whoever intending to take dishonestly any immovable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit a theft। अब मैं उन दोस्तों से माजरत खा हूँ जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ, उनको शायद ये सिंपल चीज़ भी बड़ी मुश्किल लगी होगी। मैं इसीलिए इसकी वजाहत कर देता हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये आप लोगों के सामने लॉ खुला है। जो लोग इसमें दिलचस्पी लगते हैं वो खुद इसको रीड आउट कर सकते हैं। दोस्तों ये सेक्शन ये कहता है कि कोई भी शख्स इस नीयत से कि वो डिसऑनेस्टली, बदनीति से, बददयांती से कोई भी मूवेबल चीज़ जो हरकत में आ सकती हो, अब इमूवेबल यानी कि ज़मीन नहीं, जो चीज़ मूव हो सकती है, चोरी सिर्फ उसी की हो सकती है। जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन से, कब्ज़े से बग़ैर उस पर्सन की मर्ज़ी के रिमूव करता है, वो चोरी है। कोई भी शख्स बदनीति से, बददयांती से कोई भी अगर मूवेबल चीज़, काबिले इंतकाल चीज़ जो मुंतकिल हो सकती है एक जगह से दूसरी चीज़, वो किसी के कब्ज़े से निकाल लेता है बग़ैर उस शख्स के मर्ज़ी से, तो वो चोरी होगी। अब इसमें मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर सच टेकिंग, अब वो वहाँ से प्रॉपर्टी मूव करता है उसको ले जाने की नीयत से, तो वो चोरी कहलाएगी। इसकी थोड़ी सी वजाहत भी नीचे दी हुई है, मैं आप लोग इसको ख़ुद रीड आउट कर लीजिएगा। मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत ये कर देता हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो मूवेबल नहीं हैं, ज़मीन के साथ अटैच हैं, लेकिन अगर उनको रिमूव किया जा सकता है, तो जो ही उनको इस गर्ज से रिमूव किया जाएगा वो भी मूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर होगी। अब दरख्त लगे हुए हैं तो कोई ये ना कहे कि जी दरख्त मूवेबल नहीं है तो वो उनकी चोरी नहीं हो सकती। दरख्त अगर काट दिया जाए तो चोरी हो सकती है। अब पानी की अगर कोई मोटर लगी हुई है, कोई उतार के ले जाता है, वो फिक्स है वैसे ज़मीन से, लेकिन वो मूव उसको किया जा सकता है, उतार दिया जाता है, तो वो भी मूवेबल कंसिडर होगी इस थेफ्ट के उसमें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि थेफ्ट की पनिशमेंट क्या है। तो इसमें है कि जो हूएवर कमिट्स थेफ्ट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years or with fine or both। तो इसकी सज़ा दोस्तों 3 साल कैद है और जुर्माना है, या ये दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एक्सटॉर्शन की। एक्सटॉर्शन दोस्तों सेक्शन 383 इसको डील करता है। मैं इसको रीड आउट कर देता हूँ बड़ा जल्दी। whoever intentionally put any person in fear of any injury to that person or to any other person, or thereby dishonestly induces that person so put in fear to deliver to any person any property or valuable security or anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion। अब कोई भी शख्स इस नीयत से या इस नीयत के साथ किसी शख्स को किसी खौफ में मुब्तला करता है। अब खौफ क्या हो सकता है? वो अब किसी इंजरी का खौफ हो सकता है, नुकसान का खौफ हो सकता है। अब कोई शख्स अगर किसी को नुकसान के या इंजरी के खौफ में मुब्तला कर देता है, अब वो खौफ उस बंदे की ज़ात तक हो सकता है, डायरेक्ट उसको खुद ख़तरा हो या किसी और का। अब किसी को ये कह दिया जाए कि मैं तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचा दूंगा, तो ये भी इसमें कवर हो जाएगा। और टू एनी अदर, ये इसमें मैं बात आ गई। एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली, और उस खौफ में डाल के उसको बददयांती से उसको इंड्यूस करता है, मजबूर करता है कि वो जो पर्सन जिसको खौफ में उसमें मुब्तला किया है वो डिलीवर कर दे उसको, वो उसके हवाले कर दे कोई भी प्रॉपर्टी जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, यस, एनीथिंग साइंड और सील्ड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू वैल्यूएबल सिक्योरिटी।
यानी कि कोई भी जो शख्स जो चीज़ वैल्यू रखती है वो मांग लेता है कि जी तुम ये मुझे दे दो। अब वो पैसे हो सकते हैं, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो और कोई कीमती चीज़ हो सकती है। तो वो अगर वो उससे एक्सटॉर्ट कर ले, और या कोई ऐसी चीज़ जिस पे कोई दस्तखत हुए हैं, मोहर लगी हुई है, कोई डॉक्यूमेंट है, ज़मीन के पेपर हैं जो बाद में वैल्यूएबल चीज़ में कन्वर्ट हो सकती है, तो ये सारा प्रोसेस एक्सटॉर्शन कहलाएगा। अब दोस्तों चोरी और इसमें फ़र्क यही है कि इसमें एक तो वो बंदे उसमें हिडन होता है, बंदे को बताए बगैर रिमूव होता है। इसमें बंदे को पता होता है, वो खुद दे रहा होता है, लेकिन खौफ में मुब्तला करके लिया जाता है। तो ये उसमें एक्सटॉर्शन कहलाएगा, जिसे हम अगर उर्दू में कहें तो भत्ताखोरी भी होता है। एक्सटॉर्ट करना किसी से पैसे, या भत्ताखोरी यही होता है ना, धमकी लगा देते हैं, जान से मारने की धमकी, और नुकसान पहुंचाने की धमकी, कितने पैसे पहुंचा दो वरना ये कर देंगे। तो ये सारा एक्सटॉर्शन में आएगा। अब दोस्तों एक्सटॉर्शन की सज़ा की तरफ बढ़ते हैं। एक्सटॉर्शन अगर जो सिंपल कमिट हुआ है उसकी सज़ा 3 साल तक है, और 3 साल तक हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। अब इसमें फर्दर 385 ये कहता है कि अगर किसी को इंजरी के खौफ में मुब्तला कर दिया जाए एक्सटॉर्शन कमिट करते हुए, और वो जो जिसको खौफ में मुब्तला किया गया है वो तो वो उसको जो पनिशमेंट होगी वो 2 साल होगी, या जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। अब इसके बाद अगर किसी को मौत के खौफ में मुब्तला कर दिया जाए, पिस्टल तान के खड़ा हो गया, तुम्हें गोली मार दूंगा, या कोई कुल्हाड़ी उसके पास है कि उस शदीद ग्रीवियस हार्ट का ख़तरा है उसको, तो अगर कोई उस खौफ में मुब्तला करके तो उससे वो पैसे एक्सटॉर्ट करता है, तो इसकी सज़ा ज़्यादा है। ये 10 साल तक सज़ा इसको हो सकती है, और इसके साथ इसको जुर्माना भी हो सकता है। ये थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में रॉबरी और डकैती पे बात करूँगा। ये इंटरकनेक्टेड हैं चारों, लेकिन ये वीडियो लंबे होने के डर से मैं दो दो करके इस पर बात करूँगा। मेरे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। किसी दोस्त का अगर क्वेश्चन, सवाल, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।